श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृतपान कर रहे हैं। यहाँ पर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती जी को जय विजय, जलंधर और नारद मोह प्रसंग बताने के बाद आगे अगली कथा, जिसके बारे में भूतभावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण यज अगुन रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, भगवान के अवतार का अब वह कारण सुनो, यानी दूसरा कारण सुनो, और मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं कि जिस कारण कि जेहि कारण अज गुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, यानी अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो इसमें मनु और शत्रुपा जी की कथा को बता रहे हैं कि यहां मनु शत्रुपा जी जो तप के क्रम में आगे चलते हैं कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कि चौथापन तो वैराग्य का समय है, और भवन बसत भा चौथपन, और चौथे पन में राजाओं के लिए वन में जाने की आज्ञा नीति में है। और यहां पर कि घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, किंतु अभी विषयों से वैराग्य नहीं होता। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। और इस बात को सोचकर स्वयंभू मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गयो हरि भगति बिनु, कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया और हम चौथेपन में आ पहुंचे, यानी हमारा बुढ़ापा आ गया। जैसे कि संत कहीं असी नीति दसानन, चौथेपन जाई नृप कानन। कि चौथेपन में राजाओं के लिए वन में जाने की आज्ञा यह नीति में है, और जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ। भाई, भली प्रकार से धर्म का सेवन करने पर वैराग्य का उदय होता है। इसीलिए पहले धर्म सेवन कि दंपति धर्म आचरण नीका, और अब इसलिए यहां वैराग्य हुआ, और तब भक्ति। भाई, पहले धर्म, फिर वैराग्य का होना, और तब भक्ति। कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भाई, वैराग्य से भगवत की धर्म की प्राप्ति होती है, और वही यहां कह भी रहे हैं
कि वैराग्य ना हुआ, जन्म हरि भक्ति के बिना व्यर्थ ही बीता जा रहा है। भाई धर्म से वैराग्य और वैराग्य से भक्ति होती है। जिस तरह अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी जी ने उल्लिखित किया है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। और यहां कह रहे हैं कि बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग। तो बहुत दुख लाग के कारण दो बताए। एक तो यह कारण कि विषय भोग करते करते युग के युग बीत गए, और दूसरा कारण बताए कि घर में ही बसते बसते क्या हुआ था, बसते हुए चौथापन आ गया, यानी बुढ़ापे की ओर आ गए, और जन्म भगवत भक्ति के बिना बीता जा रहा है। भाई विषय भोग और भवन में बने रहना, इन दोनों की ओर से स्वयंभू मनु जी को ग्लानि हुई, और अब वह दोनों को त्याग देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विषय भोग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कि राम प्रेम पय पेखिए, दिए विषय तन पीठ, तुलसी के चूल परिहरे, होति साप हूं ढीठ। तो इसी तरह मनु महाराज को विषय और भवन दो की ग्लानि हुई, और छोटे बड़े सभी जीवों का, भाई जो भी छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, आजकल इन्हीं दोनों की चाह में उनका सारा जन्म बीत जाता है, और मरते समय भी इन जीवों की तृष्णा कभी नहीं जाती, अर्थात इसी में ही वो रमे रहते हैं, इसी पर उनका मन लगा रहता है। तो और दूसरी तरफ प्रिय व्रत के मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समय के विचार जो थे वो श्रीमद् भागवत में प्रियव्रत जी ऐसा विचार करके पश्चाताप करने लगे कि देखो, राज्य भोग में पड़कर मैं मंगल मार्ग से भ्रष्ट हो गया। अहो, ये स्थिति, मैंने बहुत ही बुरा किया। इंद्रियों ने मुझे अविद्या रचित विषम विषयों के गड्ढे में गिरा दिया। मेरा जन्म ही वृथा बीता जा रहा है। बस अब विषय भोग का त्याग करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। तो अब आगे स्वयंभू मनु जी कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलेउ मनु राजा, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। तब हठात यानी विवश होकर पुत्र को राज्य दे दिया कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, और स्त्री सहित वन को चलते बने, यानी वन की ओर चल दिए। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थों में श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र
और साधकों को सिद्ध कर देने वाला नैमिष अर्थात नैमिषारण्य, या जिसे नीमसार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। और वहां पर अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अब संता मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलऊ मनु राजा। वहां मुनियों और सिद्ध जनों के समाज बसते हैं, यानी एक दो नहीं, समाज के समाज बसते हैं। और मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं पर चले। हर्षित होकर मनु जी वहीं नैमिषारण्य को चले। अपंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। धीर बुद्धि यानी राजा और रानी, यानी मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी रानी मार्ग में चलते हुए इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर को धारण किए हुए जा रहे हैं। मनु और शत्रुपा जी पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। और गोमती जी के तट पर पहुंच गए और निर्मल जल में प्रसन्नता पूर्वक उन लोगों ने स्नान किया। तो अब यहां कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, तो बरबस शब्द से पुत्र की पितृभक्ति को भी दिखाई बाबा गोस्वामी जी ने, और नारी समेत कहकर रानी का पातिव्रत्य धर्म को भी दिखाया। और यह दिखाया कि वानप्रस्थ राजा और रानी यानी स्वयंभू मनु महाराज और महारानी शत्रुपा जी ने वानप्रस्थ धर्म को धारण कर लिया है। और नैमिषारण्य या नीमसार, तो यह स्थान जो है ये अवध प्रांत के सीतापुर जिले में है। और इस नैमिषारण्य के संबंध में दो प्रकार की कथाएं पूज्य संतजन और विद्वत टीकाजनों का मत है। एक कि वराह पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिष मात्र में असुरों की बड़ी भारी सेना को भस्म कर दिया था। इसी से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और दूसरा जो कथा है वो देवी भागवत में लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकाल के भय से बहुत घबराए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम लोग इस चक्र के पीछे पीछे चलो, जहां इसकी नेम यानी इसका घेरा या चक्कर विशीर्ण हो जाए उसे अत्यंत पवित्र स्थान समझना। यानी जिस स्थान पर इसका घेरा या चक्कर विशीर्ण हो जाए तो उसी स्थान को अत्यंत पवित्र मानना, और वहां रहने से तुम्हें कलि का कोई भी भय न रहेगा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। कहते हैं कि सूत जी यानी सौत मुनि ने इस स्थान पर ऋषियों को एकत्र करके महाभारत की कथा कही थी। और विष्णु पुराण में लिखा है कि इस क्षेत्र में गोमती में स्नान करने से सारे पापों का क्षय होता है। और पहले जो लिखा कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। तो यहां पर तीन बातें कही, उन्हीं को आगे अब दिखा रहे हैं कि होई न विषय विराग, इसलिए
कि बर बस राज सुत हितब दीन्हा, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। इसलिए राज्य त्याग कर गवन वन कीन्हा, यानी जो दोहे में कहे थे उसी को यहां चरितार्थ दिखा रहे हैं। और जो पहले कहा कि जन्म गयो हरि भगति बिनु, तो इसके लिए अब आगे कहेंगे कि वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। ये अभी आगे इसकी चर्चा आएगी। और यहां कि अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, यही कि अति पुनीत साधक सिद्धि, यानी साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधन रहित होकर वहां बसते हैं। वहां पर क्या होते हैं? साधन रहित, किसी प्रकार की साधन की अब उन्हें आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध हो जाते हैं। और विषयी, साधक और सिद्ध तीन ही प्रकार के जीव संसार में हैं। कौन कौन से? एक विषयी जीव, एक साधक जीव और एक सिद्ध जीव। जो विषय लोलुप है, विषय में ही रमा है, वो विषयी। साधक जो सिद्ध के क्रम में साधना कर रहे हैं, और सिद्ध जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो यही तीन जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। संसार में यही तीन प्रकार के जीव हैं। जिस तरह उल्लेख अयोध्या कांड में बाबा जी ने किया कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेद ने इन्हीं तीन प्रकार के जीव का बखान किया है, वर्णन किया है। तो यहां पर इनमें से केवल दो, साधक और सिद्ध, बसते हैं कि बसई तहां मुनि सिद्ध समाजा। तो यहां पर दो ही लोग, और उससे पहले कि तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तो यहां पर साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थ में भी श्रेष्ठ, यानी तीर्थों में भी जो श्रेष्ठ है, नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। में से यहां केवल साधक और सिद्ध बसते हैं। किनमें? जो तीन प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। और आगे कहते हैं ही हरसी, यानी मन का हर्षित होना कार्य सिद्धि का शकुन है। तो नैमिषारण्य ही क्यों गए, अन्यत्र क्यों नहीं गए? भाई एक ये प्रश्न कि मनु स्वयंभू और अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ नैमिषारण्य ही क्यों गए, अन्यत्र क्यों नहीं गए? क्यों ऐसा हुआ? तो तप के लिए सतयुग में नैमिषारण्य, त्रेता युग में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का तट विशेष रूप से शीघ्र फलदायक कहे गए हैं। पूज्य संतजनों और विद्वत टीकाजनों का मत है कि तप के लिए सत्ययुग में नैमिषारण्य, त्रेता युग में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का तट विशेष रूप से शीघ्र फलदायक हैं। अपंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो आप दोनों ने पृथ्वी भर का राज्य छोड़कर पैदल, वो भी नंगे पैर चले। तो यहां पैदल और नंगे पैर पंथ में चलना, रास्ते में चलना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शोभा है। भाई ज्ञानी, वैरागी, भक्त कहलाकर सवारी विशेष को साथ लेना अच्छा नहीं मानते। वो उनके लिए शोभा लेना शोभा नहीं है।
और धीर क्यों कह रहे हैं कि जिनके मन में काम क्रोध आदि के वेग से कोई उद्वेग ना हो, वो धीर है। और धीरमति यानी स्थिर बुद्धि वाले। तो जो दंपति यानी स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। अब भक्ति और ज्ञान भी भगवत प्राप्ति करते हैं। भक्ति और ज्ञान ये दोनों भी भगवत प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी राह में जाते हुए इस प्रकार से जान पड़ते हैं कि मानो भक्ति और ज्ञान ही प्रभु से मिलने जा रहे हैं। भक्ति और ज्ञान ने शरीर धारण कर लिया और वो प्रभु से मिलन के लिए जा रहे हैं। और हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने यानी उत्साह पूर्वक स्नान करने का तो महात्म्य ही बहुत है। और उत्साह यदि भंग होता है तो उत्साह के भंग होने से धर्म नष्ट होता है। और निर्मल नीरा यानी वर्षा की ऋतु नहीं थी, बिल्कुल निर्मल जल। भाई तीर्थ में जब भी जाया जाए तो पहले उस तीर्थ के महात्म्य को सुनना चाहिए। अब महात्म्य को सुनने से स्नान करने में उत्साह अधिक होता है और तब हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है। और हर्षपूर्वक स्नान करने का फल ही अलग होता है। तो वहां पर राजा जी से मिलने के लिए सिद्ध मुनि ज्ञानी नृप ऋषि जानकर उनसे मिलने आते हैं कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। भाई धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, कि धर्म धुरंधर राजर्षि राज ऋषि जानकर सिद्ध मुनि ज्ञानी उनसे मिलने के लिए आए। और जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे वे सब मुनियों ने आपको आदर पूर्वक दर्शन कराए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। शरीर बिल्कुल दुर्बल है, दुबला है। मुनि वस्त्र यानी वल्कल पहने हुए वस्त्र हैं, यानी स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, मुनियों के वस्त्र पहने हैं। और संत समाज में नित्य प्रति पुराणों को सुना करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मनयति लाग। और प्रेम पूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र को जपते हैं। वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मनयति लाग। तो वासुदेव भगवान के चरण कमलों में राजा और रानी का मन बहुत ही लगा, बिल्कुल लग गया उनके चरणों में राजा और रानी जी का। तो यहां पर बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। भाई राजा जी के पास मुनिगण आए। उसके पीछे का कारण
कि मनु महाराज बड़े ही धर्म धुरंधर राजा हुए और मुनिगण जहां वैराग्य और अनुराग की अतिशयता का अनुभव करते हैं वहां उनका आदर करते हैं। भाई मनु महाराज जी ने राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ ले लिया है, इसलिए अब राजर्षि हैं। अब राजा नहीं है बल्कि राजर्षि हैं, राज ऋषि हैं। मानो ज्ञान भक्ति की मूर्ति ही हैं। इसलिए मुनिगण मानो अपने उपास्य के स्वरूप से मिलने आए हैं। जो मुनिगण मिलने आए हैं इस तरह से कि मानो अपने उपास्य के स्वरूप से ही मिलने के लिए आए हैं। और जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। भाई नैमिषारण्य क्षेत्र के मध्य में अनेक तीर्थ हैं, जैसे मिश्रिक है, पंचप्रयाग है, चक्र तीर्थ, ये सब नैमिषारण्य क्षेत्र में ही हैं। तो ये ही सकल तीर्थ को बता रहे हैं कि सकल सादर करवाए। तो यहां पर जो सकल तीर्थ से आशय है वो कि मिश्रिक, पंचप्रयाग, चक्र तीर्थ आज जो नैमिषारण्य के क्षेत्र में तीर्थ हैं उन सब सादर यानी प्रत्येक तीर्थ का नाम बताया, महात्म्य बताया, दर्शन करवाया, सेवन विधि आदि बता बताकर अब विधि पूर्वक दान मान सहित सारे तीर्थ करवा दिए, जिससे दंपति को यथार्थ फल की प्राप्ति हो। भाई राजा रानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्यचर्या क्या थी, यानी मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार रहते थे कि तीर्थवास, फल फूल भोजन, वल्कल वस्त्र, शरीर दुबला हो गया, कुछ काल में तीर्थ दर्शन ही करते रहे और पुनः संत समाज में पुराण आदि को सुनते हैं और पुनः दिन रात अनुराग सहित द्वादशाक्षर मंत्र को जपने लगे। और सहित अनुराग कि अनुराग से कार्य सिद्ध होता है। अमिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग और जोग तप ज्ञान वैराग्य, ये सब अनुराग से ही रघुपति जी मिलते हैं। 12 अक्षर मंत्र यहां पर कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। यहां पर मूर्ति के ध्यान सहित अनुराग पूर्वक मंत्र जपने से इष्ट का साक्षात्कार शीघ्र होता है। और यहां वासुदेव, सच्चिदानंद, ब्रह्म, हरि ये सब श्री राम ही हैं। क्यों? क्योंकि अंत में श्री राम ही प्रकट हुए। भाई यहां पर सत्य समाज नित सुनहि पुराना कहकर तब कहते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपत मन अति लाग। तो यहां पहले सत समाज नित सुनहि पुराना कहकर फिर ये 12 अर्थात कहने का कि हरि कथा श्रवण से हरि भक्ति होती है। और सत्संग, भाई जब सत्संग और हरि कथा इनके श्रवण से क्या मिलती है, इससे हरि भक्ति मिलती है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 वासुदेव मंत्र है।
और श्री नारद जी ने यही मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ध्रुव जी को भी बताया था। तो मनु शत्रुपा जी ने वासुदेव मंत्र का जप किया और वासुदेव का ध्यान किया, परंतु निष्काम होकर, किसी कामना की इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, निष्काम होकर मंत्र का जप किया और वासुदेव का ध्यान किया। इसीलिए उनको परात्पर परब्रह्म श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। तो यहां कि तप के समय, भाई तप के लिए, अब तप के लिए जो उस तप का समय था, उस समय मनु महाराज जी का आहार क्या था, अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। कि अब तप के समय मनु महाराज पत्नी सहित साग यानी साग, फल, कंद यानी मूल खाते हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते और फिर हरि के लिए तप करने लगे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब हरि के दर्शन के लिए तप करने लगे और मूल फल को छोड़कर जल ही को आधार यानी जल के सहारे तप प्रारंभ किया। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। कि उनके हृदय में निरंतर यही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रभु को देखें, उसी परम प्रभु को देखें जो अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। जो निर्गुण है, अखंड है यानी अविच्छिन्न है, संपूर्ण, जिसके खंड ही ना हो सके, आदि और अंत अर्थात जन्म मरण रहित हैं, जिनका चिंतन परमार्थवादी यानी ब्रह्मवादी और तत्ववेत्ता करते हैं। तो करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब इसी तरह पार्वती जी ने भी तप किया था कि पार्वती जी ने पहले कंद खाए, तब फल खाए, फिर शाक और उसके बाद क्रम से जल और फिर पवन पर और तदंतर उपवास किए कि संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। अब मनु जी के तप में व्यतिक्रम दिखाया कि साग फल कंद यह सब आहार है। भाई सब आहार को एक कोटि में रखा, एक साथ रखा, एक समूह में रखा। कहने का आशय कि साग फल और कंद इनमें कोई नियम नहीं लिया कि साग खाएंगे कि कंद खाएंगे या फल खाएंगे। इनमें से जो मिल गया वही खा लिया, अर्थात कभी कंद खाए तो कभी साग खाए तो कभी फल खाए। और पार्वती जी की तरह राजा जी ने यानी स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जी, रानी शत्रुपा ने भी वस्त्र को छोड़ दिए और सिर्फ वल्कल वस्त्र यानी मुनियों के वस्त्र को धारण करते थे कि कृष शरीर मुनिपट परिधाना। और आगे चलकर अन्न को भी छोड़ दिया। भाई अन्न
छोड़ दिया, शाक फल कंद खाते हैं शुरू में। असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, कहने का आशय कि केवल शरीर की कष्ट को ही नहीं करते, अर्थात केवल शारीरिक कष्ट को ही नहीं उठा रहे हैं, साथ ही साथ सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण भी करते हैं, और सच्चिदानंद के रूप नहीं है, इसी से उनका सुमिरन कर रहे हैं। वासुदेव के रूप हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि वासुदेव पद पंकरुह में प्रीति को करना। भाई वासुदेव पद पंकरुह में उनके चरण कमल में प्रीति को दिखा रहे हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। सच्चिदानंद ब्रह्म ही वासुदेव हुए। यहां पर सच्चिदानंद, और आगे उनके तप के क्रम में कि पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। पहले शाक फल कंद आहार था, उनको त्याग कर जल को आधार लिया, और इसी तरह जल को छोड़कर पवन का आधार लिया, यानी खाली वायु को आधार बनाया जीवन का। जिस तरह संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर यधार, वहां पर, और यहां हरि हेतु तप करने लगे। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। और पहले मन में कोई चाह नहीं थी, अब हरि की प्राप्ति को चाहते हैं। और वासुदेव सच्चिदानंद और हरि एक ही हैं। वासुदेव सच्चिदानंद और श्री हरि एक ही हैं कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। सोई जिसको सुमिरण कर रहे हैं, जिसको सुमिरते हैं, उस ब्रह्म सच्चिदानंद परम प्रभु को आंखों से देखें कि देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो उस परम प्रभु के, उस ब्रह्म सच्चिदानंद के लक्षण अब आगे कहते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि। किसको देखना चाहते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि, ये लक्षण हैं किनके? देखिए नयन परम प्रभु सोई, यानी परम प्रभु जो अशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम हैं, जो सब प्रभुओं के प्रभु हैं। और अभिलाष निरंतर होई कि ब्रह्म का आंखों से देखना असंभव है, इसलिए उर अभिलाष, हृदय की अभिलाषा। भाई उस परम ब्रह्म का मुनियों को ध्यान में अनुभव मात्र होता है और असंभव में अभिलाषा नहीं होती। तो साधारणतः देखा ही जाता है कि जो बात असंभव है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, और जो संभव है उसी की अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं। किंतु यहां पर मनु जी के हृदय में निरंतर इस असंभव बात कि हम ब्रह्म को नेत्रों से देखने की अभिलाषा को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने की बात छोड़िए, वह निरंतर बढ़ती जाती है। उर अभिलाष निरंतर होई, क्या कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, वो बढ़ती जाती है। इसका कारण अब आगे लिखेंगे, कहेंगे अभी कि ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाका,
तव हमार पूजी अभिलाषा। ये भी आगे इसकी बात भी आएगी कि किस कारण से ये इनका हृदय में निरंतर इस असंभव बात यानी ब्रह्म को नेत्रों से देखने की अभिलाषा बढ़ती जाती है। और यहां आगे कहते हैं निरंतर होई उर अभिलाष, यानी वो हृदय की अभिलाषा निरंतर होई, यानी दृढ़ विश्वास है कि यह पूरी होगी। ब्रह्म को नेत्रों से देखने की अभिलाषा हमारी पूर्ण होगी। और किस तरह है, उनके लक्षण क्या हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंत ही परमार्थ वादी। भाई त्रिगुणातीत, पूर्ण और आदि अंत रहित परब्रह्म, तो ये सब निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म की विशेषताओं को बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, उनके विशेषण बता रहे हैं। भाई जहां सगुण ब्रह्म में भ्रम होता है वहां यही विशेषण देकर भ्रम को दूर करते हैं। शिव अरण्य कांड में शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। और वहीं आगे बाबा जी ने उल्लेख किया है उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। और अरण्य कांड में ही उल्लेख किए हैं बाबा जी कि पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। और यहां अखंड अगुण अखंड, तो अखंड से आशय अंश कला आदि भेद रहित स्वयं पर ब्रह्म रूप। और अनंत वेद आदि जिसका अंत नहीं पाते कि उसमें शक्ति बल तेज प्रताप गुण कितने हैं इसका वह इसीलिए नेति नेति कह देते हैं, अनंत है, उसकी कोई गणना ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं मिलता। कि जो रूप भगवान ने माता कौशल्या को दिखाया है उसे सिद्धजन और टीकाकार वक्ताओं ने अखंड रूप कहा कि दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो वो अखंड रूप। और आगे कहते हैं कि जेहि चिंत ही परमार्थवादी, कि जिसको ब्रह्म वेदता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते, जैसा आगे कहते भी हैं कि परमार्थवादी शिवजी आदि अगुण अखंड आदि का चिंतन करते हैं। वेद उस स्वरूप का निरूपण नेति नेति न धन इति, न धन इति, इति माने अंत और न माने नहीं, यही अंत नहीं, यही अंत नहीं कहकर करते रहते हैं नेति नेति। भाई प्रकृति पार होने से अगुण, निर्वयव होने से अखंड, नाश रहित होने से अनंत और अज होने से अनादि है परब्रह्म। अब वो वेद क्या कहते हैं कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा तव हमार पूजी अभिलाषा। तो यहां कि जिसको वेद नेति नेति इति नहीं यानी यहीं पर तक नहीं, समाप्त यही नहीं कहकर निरूपण करते हैं,
जो स्वयं आनंद रूप उपाधि और उपमा रहित हैं, कि निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। तो ऐसे समर्थ प्रभु भी सेवक के वश हैं, कि ऐसे प्रभु जो इस तरह समर्थवान समर्थ प्रभु हैं, सेवक बस अहई, यानी सेवक के वश में हैं। अब भगत हेतु लीला तनु गहई, और भक्तों के लिए लीला करने हेतु तन को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तब हमार पूजी अभिलाषा। यदि वेद यह वचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि वह तो कहते हैं यहीं तक अंत नहीं, यही अंत नहीं, नेति नेति। तो इसका मतलब आगे है, तो इसलिए हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। तो इस प्रकार जल का आहार भोजन करते 6000 वर्ष बीत गए। यही विधि बीते, इस तरह बीत गए बरस खट, सहस बारी आधार। तो खट सहस यानी 6000, असंबत सप्त सहस्त्र पुनि। अब फिर आगे कहते हैं कि 7000 वर्ष वायु के सहारे पुण्य रहे, किसके? समीर आधार। वायु के सहारे यानी वायु पीकर 7000 वर्ष बिता दिए। भाई नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा अर्थात आप आनंद रूप हैं, माया की उपाधि से रहित है और उपमा रहित हैं। भाई 4 शब्द प्रमाण में, शब्द अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष। वह ब्रह्म शब्द अनुमान और उपमान इन तीनों से पृथक है। और नेति नेति जेहि वेद निरूपा, यह शब्द प्रमाण। और जेहि चिंतहि परमार्थवादी, यह अनुमान प्रमाण है। और अनूपा यह उपमान है। और आगे कि ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो न्याय के अनुसार प्रमाण के 4 भेद, जिससे पदार्थ का ज्ञान होता है। और यहां नेति नेति कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, यानी दोनों अवस्थाओं के निषेध से कोई अभावात्मक न समझ ले कि कोई भाव ही नहीं। इसलिए निजानंद अर्थात स्वरूपानंद रूप है। उसे निजानंद इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अहंकार नहीं है। जितना जितना अभ्यास योग से अहंकार की विस्मृति होती है, दूर होती है, उतना ही सूक्ष्म दृष्टि से निज आनंद का अनुमान होता है, यानी निजानंद का अनुमान होता है। असंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। भाई यह ब्रह्म का ऐश्वर्य बता रहे हैं कि शंभु विरंची और विष्णु भगवान अर्थात ये बड़े ऐश्वर्यमान हैं। तो ऐसे ऐश्वर्यमान त्रिदेव जिनके अंश से उत्पन्न हैं, उपजहि जासु अंश ते नाना, यानी 1-2 नहीं, तो ब्रह्मांड भी करोड़ों हैं। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही शंभु विरंची और विष्णु हैं, यानी त्रिदेव। अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेव हैं। इसी से नाना
की बात किया कि नाना बहुत से विष्णु, बहुत से विरंची और बहुत से विष्णु जी हैं। ऐसे प्रभु बस ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। तो लीला तनु गहई यानी शरीर धारण करना प्रभु की लीला है, और ये अपनी इच्छा से भगवान रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, वो भी अपनी इच्छा से। कि इच्छा मैं नर बेस संवारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। वो अपनी इच्छा से ही नर रूप यानी शरीर को धारण करते हैं। कि जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तब हमार पूजी ही अभिलाषा। भाई वेद के वचन में जिनका विश्वास है उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। भाई उन्हीं को क्या होती है? ईश्वर की प्राप्ति। तो जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। तो एहि विधि बीते बरस खट, सहस सहबारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार। तो यही विधि यानी जल आहार पर, और आगे दिनों दिन कठिन तप करते जाते हैं। भाई जल आहार का आहार वो भी कठिन है, और यह तप 6000 वर्ष तक किया। और उससे भी कठिन पवन का आहार है जिसे 7000 वर्ष किया, और उससे भी कठिन उपवास अर्थात अब वायु भी नहीं लेते, सो 10,000 वर्ष किया। तो मनु जी के तप की 3 कोटि, 3 श्रेणी, 3 दर्जे को दिखाया गया। अन्न का त्याग यानी अन्न का त्याग, शाक आदि का आहार लिया, केवल जल का आधार बनाया, केवल पवन का, और चौथी कोटि यानी श्रेणी के तप कि किस लिए और किसके लिए ये तप कर रहे हैं। भाई किसका दर्शन चाहते हैं, किसके लिए तप कर रहे हैं? परम प्रभु का जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, जिनका परमार्थवादी चिंतन करते हैं, और जो अपने भक्तों के प्रेम के वश लीला तन ग्रहण करते हैं, लीला करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। तो भक्तजन अब 3 कोटि के बाद चौथी कोटि कौन सी है, उसमें क्या करते हैं मनु महाराज जी, तो उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।